So hey guys, we will start with the second premolar, maxillary second premolar. हमने फर्स्ट premolar कवर कर लिया है, ठीक है. Look here, this is our first premolar, it is our second premolar. अगर इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करूँ, look here, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रीमोलर. फर्स्ट प्रीमोलर से कंपेयर करें तो इट इज लेस, है ना, इट इज शॉर्टर इन डायमेंशन. ओके, एंड ऑल्सो लुक एट द फर्केशन ऑफ द रूट. इट इज सिंगल रूटेड टीथ. लुक हियर, द सेकेंड प्रीमोलर इज सिंगल रूटेड, बल्कि जो फर्स्ट प्रीमोलर था इट इज बाइफर्केटेड. दिस इज अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर, है ना. बेसिकली फंक्शन क्या होता है फर्स्ट सेकेंड प्रीमोलर का, वही ग्राइंडिंग, शेयरिंग एंड ऑल, है ना. इट ऑल्सो सप्लीमेंट द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है. इन फंक्शन इट सप्लीमेंट्स द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर. तो यहाँ पे हम इसके जितने भी एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे ना, वी विल स्टडी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट प्रीमोलर. इट लुक्स totally similar, we will study the differences only. Okay, so let's move on to the aspects. So let's start with the buccal aspect of the second premolar. Second premolar के जितने भी aspects हैं हम सारे पढ़ेंगे in comparison to the first premolar. Okay, because it looks very similar to the first premolar. Basically कुछ differences हैं, हम उन differences को ही study करेंगे. Okay, so this is the buccal aspect. So first, this is our first premolar and this is our second premolar. Okay, अगर हम देखें बेसिकली, अगर पहले ही ऑब्जर्व करें, लुक एट द रूट, ठीक है. लुक एट द टिल्ट ऑफ दिस रूट एंड टिल्ट ऑफ दिस. ओके, वी कैन ईजिली सी कि सेकेंड प्रीमोलर का जो रूट की टिल्ट है ना टुवर्ड्स द डिस्टल साइड, इट इज़ मच हायर, है ना. इट इज़ बेसिकली मच हायर. ओके, सो लेट्स डिसाइड द एस्पेक्ट. दिस इज आवर डिस्टल और ये हमारा मीजियल. सेम केस, डिस्टल एंड मीजियल. ओके, सो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बेसिकली इन ऑल डायमेंशन, हर तरफ से, हर एस्पेक्ट के डायमेंशन से इट इज स्मॉलर. ओके, लुक हियर, ये रहा हमारा. हमको पता है कि इन द फर्स्ट प्रीमोलर mesial contact area is higher than the distal contact area. तो इस वजह से जो mesial contact slope है, सॉरी mesial cuspal slope जो है, mesial cuspal slope is higher than the distal cuspal slope. हमने पहले इस slope के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, बट हियर यहाँ पे वो डिफरेंस आता है. लुक हियर, यहाँ पे जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है ना, इट इज़ लोअर देन द डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया. डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया समवेयर हियर है. यहाँ पे हम क्लियरली ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं कि डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया इज़ हायर, तो कॉन्टैक्ट एरिया इज़ हायर. यहाँ पे पॉइंट ये है कि डिस्टल कॉन्टैक्ट, जो डिस्टल कस्पल स्लोप है, ओके, इट इज़ हायर देन द मीजियल कस्पल स्लोप. दिस इज आवर डिस्टल कस्पल स्लोप. ये कस्पल स्लोप कुछ नहीं है, फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एरिया टू द कस्प टिप. ये हमारा क्या है, कस्प टिप, ठीक है. डिस्टल कस्पल स्लोप और ये हमारा मीजियल कस्पल स्लोप. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो डिस्टल कस्पल स्लोप है इज हायर देन द मीजियल कस्पल स्लोप. ओके, नाउ लुक एट द शार्पनेस ऑफ इट, है ना. अगर मैं इसको थोड़ा कस्प टिप के शार्पनेस को देखो, ठीक है, यहाँ पे दोनों में ये कंसिडर करो, इट इज़ सो शार्प, है ना. ये बहुत शार्प है, बट ये जो है ना, इट इज़ लेस शार्प, कर्व्ड है ये. ओके, यहाँ पे जो कस्प टिप है इट इज़ कर्व्ड. इन द सेकेंड प्रीमोलर द कस्प टिप इज लेस शार्प एंड इट इज़ ऑल्सो शॉर्टर. लुक एट द टिप, ठीक है, इट इज़ लॉन्गर कस्प टिप. यहाँ पे कस्प टिप इज़ लॉन्गर, यहाँ पे कस्प टिप इज़ वेरी स्मॉल. ओके, इन कंपैरिजन टू द प्रीमोलर. ये हो गया हमारे तीसरा पॉइंट, कस्प टिप, है ना. इट इज़ लेस शार्प एंड लेस लॉन्गर.
ओके, लुक एट द बकल रिज। यहाँ पे हमको बकल रिज बहुत क्लियरली दिख रहा है ना। इसको अगर मैं किसी और कलर से करूँ, बकल रिज बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है, बट हियर यहाँ पे बकल रिज इज़ लेस प्रोमिनेंट। ओके, बकल रिज इज़ वेरी लेस प्रोमिनेंट यहाँ पे। ओके, दिस वॉज आवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज बकल रिज इज लेस prominent. Okay, so let's now do the lingual aspect of the second premolar. ये lingual aspect है, this is our second premolar and it is our first premolar. अगर हम बहुत ही commonly observe करें, dimension is smaller, ठीक है ना। second premolar का जो dimension है it is smaller, ये पहला point of difference. second point of difference, the length of the lingual cusp, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द लिंगुअल कस्प, दिस इज आवर लिंगुअल कस्प, ठीक है ना। द क्राउन लेंथ ऑफ द लिंगुअल कस्प ऑफ सेकेंड प्रीमोलर, ठीक है ना, सेकेंड प्रीमोलर इज हायर देन द क्राउन लेंथ ऑफ द लिंगुअल कस्प ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर। बेसिकली जो लिंगुअल कस्प है ना सेकेंड प्रीमोलर का, इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट प्रीमोलर इट इज लॉन्गर, ठीक है ना। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, फर्स्ट प्रीमोलर में क्या होता था कि जो लिंगुअल कस्प है इट इज स्मॉलर देन द बकल कस्प। ये जो हमको बकल कस्प दिख रहा है इससे स्मॉल हुआ करता था, बट यहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज ऑलमोस्ट सेम इन साइज। द बकल कस्प एंड द लिंगुअल कस्प आर सेम इन साइज, इसीलिए हमको देख बहुत कम दिख रहा है लिंगुअल कस्प, है ना। ओके, दीज आर द डिफरेंस। देख यहाँ पे ऑल्सो सर्वाइकल लाइन की अगर बात करें इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। ओके, सो नाउ लेट्स डील विद द मीजियल एस्पेक्ट, ठीक है ना। लुक, पहला कॉमनली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि फर्स्ट प्रीमोलर में बाइफर्केशन है ना, बट यहाँ पे जो रूट है इट इज सिंगल रूट, है ना। देयर इज नो सच मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव, यहाँ पे कोई मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव नहीं है, बट यहाँ पे देयर इज अ मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव, है ना, विच एक्सटेंड्स टू द क्राउन ऑल्सो। ओके, सो देयर इज नो मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव हियर। ओके, लुक एट द कर्व ऑफ द मीजियल एस्पेक्ट, है ना। सर्वाइकल लाइन की अगर कर्व देखें, अगर इसी को हम डिस्टल से कंपेयर करेंगे तो मीजियल एस्पेक्ट की क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन इज हायर देन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ crest of curvature of cervical line. Okay, there is no such prominent mesial developmental groove. यहाँ पे देख कितना prominent mesial developmental groove है first premolar में. Look here, there is a very prominent mesial developmental groove, है ना, but there is no such a prominent mesial developmental groove in the second premolar. Okay, and it is also less curved, है ना. Buccal aspect देख almost straight, here it is very curved, है ना. बकल रिज इज प्रोमिनेंट, यहाँ पे देख बकल रिज प्रोमिनेंट नहीं है, इसीलिए हमको जो 3 लोब्स दिखेंगे ना वो भी कॉमनली हमको क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, है ना. जो 3 लोब्स हमको बकल एस्पेक्ट के फर्स्ट प्रीमोलर में दिखते थे, है ना. हमने पहले डिस्कस करा जो फर्स्ट जो रिज है इट इज नॉट वेरी क्लियर. ओके, यहाँ पे जो मीजियल मार्जिनल रिज है ना, लुक हियर, यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज हियर है, ठीक है, यहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डायमेंशन यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज दिस वन मीजियल मार्जिनल रिज इज टूवर्ड द इट्स मोर ऑक्लूजल, ठीक है ना. मतलब जो ऑक्लूजल सरफेस है ना इसके ऊपर आ जाता है. ओके, लुक है. अब इसके पीछे जो यहाँ पे डिस्टल मार्जिनल रिज होगा ना वो भी इस तरह से ऑक्लूजली ऊपर आ जाता है. लुक नाउ द डिस्टल एस्पेक्ट. डिस्टल एस्पेक्ट में बस एक ही पॉइंट है ना. हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड प्रीमोलर and the distal aspect of the second premolar? How do we do that? ये हमारा second premolar है ना. Okay, so there is a developmental depression present on the distal aspect of second premolar on the root surface. बाकी सारे features exactly similar to the mesial aspect. Okay,
सो एट लास्ट वी विल डू द ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है। पहला पॉइंट जो हमको दिख रहा होगा फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर में, कि जो फर्स्ट प्रीमोलर का जो ऑक्लूजल सरफेस था ना, इट इज हेक्सागोनल इन शेप, इट वाज हेक्सागोनल, है ना। बट इन आवर सेकंड प्रीमोलर द शेप ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस इज राउंडेड और ओवल। देखो, और एक यहाँ पे एक सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव था जो कि वेरी प्रोमिनेंट था, है ना। बट यहाँ पे शॉर्ट सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव्स हैं और काफ़ी सारे सप्लीमेंट्री डेवलपमेंटल ग्रूव हैं, ओके। बिकॉज, है ना, बिकॉज द क्राउन इज ऑल्सो शॉर्टर, है ना, ऑक्लूजल सरफेस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ओके। यहाँ पे देखो, अगर बकोलिंगुअल एंड, यहाँ पे देखो, लेट्स टॉक अबाउट द बकोलिंगुअल डायमेंशन, ठीक है। लुक हियर, दिस इज आवर बकोलिंगुअल डायमेंशन एंड दिस इज आवर मीजियोडिस्टल डायमेंशन, है ना। सो यहाँ पे जो बकोलिंगुअल डायमेंशन है ना इज मोर देन द मीजियोडिस्टल डायमेंशन, ओके। बेसिकली ये दोनों पॉइंट सिमिलर है फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर में। सो हियर वी फिनिश द second premolar. So thank you guys. Also subscribe to the channel.